हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है 6:45 का सुबह का, और दिन है शनिवार का, और तारीख है 12 जुलाई। और मेरा नाम है रेनू, और मैं हरियाणा के कैथा ज़िले की एक गाँव की रहने वाली हूँ। क्योंकि ये कमेंट ना बहुत ही आता है, हर वीडियो में आता है कि आप कहाँ से हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मैं हरियाणा से हूँ। और जैसे यहाँ पर भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है चाय बनने से। चाय भी हमारी बन चुकी है, और साथ में रख दिया मैंने यहाँ पर एक टोपिया गर्म पानी का। तो जैसे ये श्लोक भी हमारे साथ ही उठ जाता है। और भाई पता है आप सभी को, आपको पता ही है कि है मैं उठने का टाइम ना 4 सवा 4 4:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। तो चाय पीने से पहले जो मेरे काम होते हैं वो मैंने अपने निपटा दिए हैं, और श्लोक भी हमारे साथ ही उठ जाता है। और जब से सावन लगा है भाई, तब से ना श्लोक 2 दिन हो गए मंदिर में जाता है, और मंदिर में जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ा के आता है। तो वही नहाने की तैयारी कर रहा है। जैसे नहाने के लिए गया तो टंकी का पानी ठंडा लगा, क्योंकि आजकल भाई मौसम बारिश का हो रखा है, और बारिश के मौसम में भाई पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, बिल्कुल बर्फ़ जैसा। तो थोड़ा सा गर्म पानी डल जाए ना तो अच्छे से नहा जाता है। तो उसके लिए फिर मैंने पानी रख दिया गर्म, और वो बाथरूम से वापस आया है उल्टा लवर पहन के तो फिर अपना नहाने की तैयारी करेगा। और यहाँ पर चाय वगैरह हम सभी ने पी ली थी। तो मेरी और इनके लिए मैंने चाय बनाई थी। तो ये भी घर पे ही हैं, तो छुट्टी का दिन है, और छुट्टी है इनकी भी, केसु लोग की भी। जैसे सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, वैसे कभी कभी होती है इनकी, हर बार नहीं होती है। और उसके बाद यहाँ पर अंदर आ गई थी मैं कमरे में, जो केस वगैरह थी इनकी तय कर दी है। और केसों की भी रात से तबीयत ख़राब हो रखी है, यानी कि इसको बुखार था रात, बहुत ही तेज़ वाला बुखार। और हुआ ये कि गोली भी थी कोई इसको मैं दे दूँ, तो आधी गोली पैरासिटामोल की रखी हुई थी, वो ही दी, उससे बुखार उतरा है। नहीं तो इतना तेज़ बुखार था 12-1 बजे के आसपास में, ना तो मैं सोई और ना ही केसो सोया। कभी इसको पानी देती गर्म करके, कभी इसके सिर पर गर्म ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी, तो वही हाल था। और बस ये सो रहा था ये। तो अब तो इसे उधर रखा है, तो दिन में इसे 8-9 बजे के आसपास में फिर डॉक्टर को लेके जाएंगे, और इसको टिक्का वगैरह मतलब कि इंजेक्शन लगवाएंगे, दवाई लेके आएंगे। और चलिए फिर जैसे आगे थे नीचे में, और जैसे नीचे का तो मेरा काम हो गया था लगभग, यानी कि झाड़ू वगैरह लग चुकी थी पूरे घर में। सिर्फ ये कि पोछा मैं बाद में लगाऊंगी खाना वगैरह बनाने के बाद। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बताई है, तो मैं भाई अपना जो रोटी पानी सब्जी का जो काम होता है वो मैं थोड़ा लेट से बनाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह कोई नहीं खाता है रोटी, बच्चे भी काफ़ी लेट खाते हैं। तो फिर मैं जैसे 8-9 बजे के आसपास में तभी बनाती हूँ। तो फिर आ गई थी ऊपर, और उसके बाद मैंने ऊपर की भी झाड़ू लगाने शुरू कर दी है। तो देख सकते हैं, चाहे मैं 2-2 टाइम झाड़ू लगा लूँ यहाँ पर, उतना ही बुरा हाल हो जाएगा। अगर सुबह झाड़ू लगाऊंगी ना, शाम तक वैसा का वैसा फिर से, चाहे यहाँ पर कुछ भी ना करो फिर भी पता नहीं इतनी धूल मिट्टी और इतना कूड़ा कबाड़ा कहाँ से आता है। या शाम के टाइम लगाऊंगी, सुबह तक वैसा ही वैसा मिलेगा। तो जैसे अंगीठी की राख वगैरह भी निकाल ली है, और यहाँ छत पे झाड़ू भी लगा दी मैंने। एक तो जैसे ये पेड़ पौधे हैं ये, तो इनके जैसे पत्ते वगैरह भी गिरते हैं, फूल भी गिरते हैं, तो काफ़ी जैसे गंदा सा हो जाता है। तो फिर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इनके नीचे भी डेली झाड़ू लगाऊं, थोड़ी सी साफ़ सफाई ही अच्छी लगती है। तो देख सकते हैं भाई पौधों में रौनक सी आई हुई है, क्योंकि शाम के टाइम भी आई थी बारिश हल्की फुल्की सी। अगर बारिश आती ना तो भी पौधों में सबसे पहले रौनक आती है, क्योंकि मौसम में ऐसा चल रहा है आजकल, सावन का महीना, और सावन के महीने में बारिश ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। और पौधों पे भाई रौनक आती ही है, सभी पे रौनक आ जाती है सावन के महीने में, क्योंकि महीना ही इतना पावन होता है सावन का। तो पौधे में काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये आता है नहा के श्लोक। तो और क्या था, मम्मी मुझे क्या क्या लेके जाना है मुझे बता दो। तो मैं ऊपर अपना सफाई का काम कर रही थी, अभी जाऊँ नीचे। और ये अपना भाई पी रहे हैं ओका, जब घर पे होते हैं तभी सुबह के टाइम पीते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं तो अभी तक नहाई नहीं हूँ, तो स्लो को अपनी तैयारी कर रहा है, तो उसको मैंने बोल दिया कि एक डोली पानी लेके जा, उसमें दूध डाल ले, और ऊपर से फूल मंगवाएं कि फूल ले जा इसमें डाल के, बस और कुछ नहीं है। तो दिया बत्ती तो आज लेकर गया है ये, जिस दिन शुरू में गया था दिया बत्ती नहीं लेकर गया, उस दिन ये सिर्फ जल लेकर गया था। और जब अगले दिन गया तब ये सारा सामान लेकर गया था। तो ये अकेला जा रहा है। और वैसे तो इनकी जोड़ी पता ही है, कैसे लोग साथ में जाते हैं जब भी कहीं बाहर जाते हैं। तो ये आज अकेला ही गया है। और फिर उसके बाद ना मैं लगी थी सब्जी की तैयारी करने के लिए। और आजकल ना कुछ ऐसा हो रखा भाई, सब्जी ना कुछ समझ में नहीं आता है कि सब्जी क्या कुछ बनाए, क्योंकि सब्जी आजकल महंगी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और मैंने यहाँ पर ना 5-6 प्याज लेके मोटे मोटे कट कर लिए लंबे टाइप में। और आज बनाएंगे हम बेसन के प्याज के पकौड़े की सब्जी। और कुंडी मैंने मसाला भी कूट लिया है, तो 3 चीज़ कूटती हूँ मैं, लहसुन, नमक और हरी मिर्च। तो सब्ज़ी की थोड़ी सी तैयारी मैंने करके रख दी है नहाने से पहले। और यहाँ पर मैंने केसों के लिए दूध भी गर्म कर दिए हैं, तो वो उठ गया था, थोड़ा सा वो कुछ खा पी लेगा, तो उसको मैंने रस दिए हैं और दूध दिया है।
जैसे उसको भूख भी लगी हुई थी और साथ में जैसे अभी बुखार में थोड़ा होता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, तो मैंने ज़बरदस्ती से उसको दूध दिया है, पी लेगा जब तक खाना खुना बनेगा। और फिर यहाँ पर ना आ गई थी मैं नहा धो के, और नहाने के बाद ना पहले तो मैंने मंदिर में पोछा लगा है, मंदिर की सफाई करी है। जो दिए वगैरह होते हैं ना मंदिर के, ये मैं डेली साफ़ करती हूँ सुबह के टाइम पे। और ऊपर से मैं ताज़े ताज़े फूल भी तोड़ के लेकर आई थी, तो यहाँ पर भाई हो गई है मेरी दिया बत्ती। और फिर उसके बाद जाऊँगी ऊपर तुलसी में जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर ना देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फूल फूल खिले हुए हैं, और 3 तरह के फूल हैं भाई। तो भाई ये देखो हमारी मेहनत का ही फल होता है, हमारे हाथ में होता है। तो भाई मैंने सारे पौधे जितने भी लगा रखे हैं छत पे, सारे मैंने कटिंग से लगा रखे हैं। इसमें थोड़े बहुत ही होंगे जो मैं लेकर आई थी, वो भी जब मैं कहीं गई थी ना तब लेकर आई थी वहाँ से, नहीं सारे मेरे फ्री के ही पौधे हैं। तो यहाँ पर आ गई थी ऊपर, और तुलसी मैया की भी मैंने कर दी पूजा। और मैं तुलसी जो मैंने अभी लगाई थी ना नई, तो काफ़ी अच्छी से भी वो फूलने फलने लग गई है। तो घर में तुलसी का भी होना बहुत ज़रूरी है, अगर तुलसी नहीं होती है तो एक ऐसा लगता है कि खालीपन सा। तो बस यहाँ पर भाई सूर्यदेव को भी मैंने जल चढ़ा दिया है, और सूर्यदेव भाई कुछ ऐसे ही धुंधले टाइप में दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही मैंने अपना काम किया ना ख़त्म दिया बत्ती का, और देखो सिर्फ ना एक केला रखा हुआ था फ्रिज में, उसी का इस लोगों ने यहाँ पर ना शेक बना लिया है। एक सुबह खा लिया था और एक आज ने शेक बना लिया है। तो भाई मेरे घर में ऐसा नहीं कि केड़े 1-2 बचा हुआ है तो ऐसे खा लेंगे, नहीं भाई उसका भी शेक ही बनेगा, चाहे एक ही रखा हो। तो दोनों ने शेक बना के पी लिया है, दोनों कैसे उस लोग ने। और यहाँ पे फिर मैं लगी थी अपने फिर से सब्जी की तैयारी करने के लिए। तो 2-3 टमाटर मैंने इसी मशीन से चॉपर कर लिए हैं, तो बिल्कुल बारीक बारीक हो जाती हैं भाई। मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही फ़ायदेमंद है सच में, घंटों काम ना मिनटों में हो जाता है। तो बिल्कुल बारीक बारीक हो गए हैं, और अगर आपको कोई भी सब्ज़ी बिल्कुल बारीक करनी है ना तो इससे हो जाती है, और काम भी हमारा आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पर ले लिया मैंने बेसन, जितने आपको बनानी सब्ज़ी उसके हिसाब से आप बेसन ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बेसन निकाल लिया है, और उसके बाद जो ये प्याज थे ना सारे इस बेसन में डाल देंगे। और जो हमारे डेली के मसाले होते हैं, हल्दी नमक मिर्ची जो भी आपको कुछ डालना वह आप इसके अंदर डाल लीजिए। तो मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी नमक धनिया पाउडर और थोड़ी सी मैंने सूखी मेथी भी डाल दी है। और बस इसको हम थोड़ा सा इसका टाइट सा डो लगा लेंगे, यानी कि बस जैसे हम पकौड़े बनाते हैं वैसे इसको बनाना है। और बहुत ही बड़ी सब्ज़ी बनती है भाई, मैंने पहले भी बनाई थी। और जब ना कोई सब्ज़ी नहीं समझ में आती है तो भाई हम गृहिणियों के ही हाथ में होता है, तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। वैसे ये सुबह के टाइम ना करेले भी लिए थे इन्होंने, तो भाई करेले तो देखो अभी तो नहीं बने, क्योंकि उनको छीलने में सुखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए करेले तो नहीं बनाएंगे। और फिर करेले भाई केसुस लोग बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, इनको ज़बरदस्ती से खवाने पड़ते हैं करेले की सब्ज़ी। और यहाँ पर ना मैं तलना शुरू कर दिया था, और अभी ना जैसे तीनों बाप बेटा यहाँ पर घर पे नहीं हो, कहीं बाहर गए हुए हैं, इस वजह से तो मैं आराम से बना रही, नहीं तो नहीं यहीं पर खड़े मिलते हो। क्योंकि पकोड़े जब भी हम घर में बनाते हैं तो भाई सब्ज़ी बनाने से पहले तो वो प्लेट में से सवाचट हो जाते हैं। तो सारे पकौड़े मैंने बना लिए हैं। उसके बाद ना जो एक्स्ट्रा तेल था मैंने कढ़ाई में से वो निकाल दिया है, फिर से जीरा और प्याज का तड़का लगा दिए हैं। तो भाई हमारे इतने पकौड़े बनकर हो गए तैयार। और ये हमारा कुंडे में मसाला है, और ये टमाटर हैं जो हमने इसी मिक्सी में पीस लिए थे। तो चलिए यहाँ पर हम प्याज भून लेते हैं, उसके बाद हम मसाला डाल देंगे। तो बस यहाँ पर हमारे प्याज भून चुके थे, डाल दिया मसाला। बिल्कुल आसान तरीका है ये सब्ज़ी बनाना भी, और जैसे हम बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं और उसी तरह से ये भी सब्ज़ी बनती है। जैसे हम घिया के कोफ्ते बनाते हैं, आलू कोफ्ते बनाते हैं, तो आज हमने प्याज के कोफ्ते बना लिए। तो बस मसाला हमारा भून चुका था अच्छे से, और उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। जब एक बार पानी में उबाल आ जाएगा तब हम डाल देंगे हमारे पकोड़े। थोड़े से मैंने बचा भी लिए थे इन तीनों के लिए, तो एकदम से सारे ही डल गए, थोड़े से मैंने 3-4 मैंने बचाए हैं। तो बस इसको ढक के रख देंगे, जितना भी आपको पानी डालना हो उतना डाल लीजिए, क्योंकि बेसन सब्ज़ी जब भी हम बनाते हैं तो काफ़ी सारा पानी सोख लेती हैं। और ये गए थे तीनों बाप बेटा जामुन लेने के लिए, तो कोई इनके जान पहचान के हैं किसी पापा की, वहीं से लेने के लिए गई थी। तो 2 पन्ने लेकर आए हैं, और ऊपर जाने के बाद में फिर हमने धो लिए हैं। तो देखो कितने काले काले जामुन है भाई, जामुन का भी सीज़न चला गया है, तो हमने भाई खूब सारे अब की बार भी खाए हैं। तो उस लोगों ने धोने का काम सारा निपटा दिया है। जो ये छलनी ना टोकरी सी, इन्हीं में धोए हैं, जो भी इनमें पानी होगा सारा निकल जाएगा। और मैं ऊपर ही बोल दिया था कि मैंने ऊपर जाके धो लो, क्योंकि रसोई में फिर गिला गिला बहुत ज़्यादा हो जाता है। आजकल कुछ मौसम भी कुछ ऐसे ही हो रखा है, अगर कुछ भी गिरता है पानी या कुछ भी गिरता है इससे भी बहुत ज़्यादा चिपचिप भी मच जाती है। और उसके बाद फिर जैसे सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, और रोटी मैंने बनाई है ऊपर। और मौसम तो पता ही है आपको, बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रखा था, धूप नहीं थी बिल्कुल भी, इसलिए मैं सब्ज़ी नीचे छोंक दी, और रोटी फिर मैंने आराम से ऊपर बना ली है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है रसोई के अंदर। तो मुझे रोटी बैठ कर ही बनाना बहुत ही अच्छा लगता है।
तो रोटी सब्जी हमारी बन चुकी थी और नीचे भी आ गई थी मैं। और देखो सब्जी हमारी ये बनी है, बहुत ही मस्त सब्जी बनी है। और बस इसमें एक कमी है थोड़ा सा हरा धनिया की, वो भी अगर डल जाए तो सब्जी में चार चांद लग जाए। तो मैंने गैस पे रख दिया दूध गर्म होने के लिए, दूध गर्म करूँगी। और अभी किसी को भूख है नहीं क्योंकि सभी जामुन खा रहे हैं, और जामुन खाने के बाद ना कुछ भी मन नहीं करता है खाने का, बिल्कुल खट्टा खट्टा सा मुँह हो जाता है, चाहे कितनी भी मीठी जामुन हो तो बिल्कुल भी मन नहीं है किसी का रोटी खाने का। तो मैंने बना के रख दी है। और यहाँ पर जो करेले लिए थे वो मैंने धो के रख दिए हैं। और उसके बाद अभी हम कहीं जा रहे हैं ज़रूरी काम के लिए, चलिए आप भी से चलिए हमारे साथ। तो बीच में जैसे केशव पापा केशव को दवाई भी दिलवा के लेकर आए थे और कुछ और भी काम था वो करके आए थे। तो यहाँ पर उन्होंने बाइक निकाल ली है और केशव भी नहा लिया था। कहता मम्मी मेरा नहाने का मन कर रहा है, क्योंकि जैसे रात को बुखार चला ना और फिर जैसे दवाई दी तो पसीने आ गए थे बहुत ज़्यादा वाले, तो फिर इसका मन हो रहा था नहाने का, तो नहा लिया ही। और हम आ गए हैं गौशाला में। तो भाई ये यहीं की गौशाला है, यहीं पर पास में है बिल्कुल जहाँ पर हमारी मार्केट है। तो यहाँ पर आए थे हम, जो चने होते हैं भुने हुए वो गऊँ को डालने के लिए। चलिए भी थोड़ा सा आप भी नज़ारा देख लीजिए, गौ माता को देख लीजिए। तो भाई बहुत सारी गौ माता हैं यहाँ पर, बहुत सारी छोटी बड़ी, और बछड़े भी हैं, बछड़े भी और बलद होते हैं वो भी हैं। और काफ़ी बड़ा मैदान है। और यहाँ पर ना जैसे कार्तिक के महीने में ना एक प्रोग्राम भी हुआ था। तो जैसे कार्तिक के महीने में पूरे जो भी आदमी लोग हैं सभी ने पूरे गांव में जैसे भजन भजन करते हैं सुबह के टाइम पे, वो भी किए थे। और फिर जैसे एक दिन प्रोग्राम भी रखा था और सभी को ना भी जितनी भी लेडीज़ यहाँ पर आई थी ना प्रोग्राम में सभी को भी इनाम भी दिए थे, जो कि मैं भी गई थी, मुझे भी मिला हुआ है, एक ट्रॉफी मिली हुई है जो कि बार बार कमरे में रखी हुई है, तो कभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर केशव के हाथ से ही गिरवाना था ये सब, और वही ये डाल रहा है सभी गौओं को हाथ से, और उसके पापा वो जोड़ा पकड़ रखा है। तो यहाँ पर ये दोनों बाप बेटा लगे हुए हैं, और थोड़ी सी मैंने वीडियो यहाँ पर शूट कर दी। तो यहाँ पर इस लाइन में है छोटे छोटे बछड़े। तो भाई गौओं को दान करना बहुत ही ज़रूरी है और वही पुण्य होता है। तो यहाँ पर भाई हम घर पे आ गए थे, आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। और मैं कहीं बाहर जाऊँ और भाई मैं कोई कटिंग पौधे ना लेकर आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी नज़र ना बस उन चीज़ पे रहती है जो मुझे पसंद है। भाई मुझे पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है, और आजकल जो दिन चले हुए हैं बरसात वाले, इन दिनों में कटिंग लगाओगे ना आप तो अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ना 3-4 तरह की भाई कटिंग लेकर आई थी। एक तो जैसे ना जो आपने देखा होगा घरों के बाहर जो एक बेल सी होती है लगी रहती है, उस पर लाल लाल से फूल आते हैं, इसमें कांटे भी होते हैं। एक तो मैं वो लेकर आई हूँ पूरी लंबी सी है, इसमें 3-4 कटिंग लग जाएंगी। और एक मैं फिर से गुड़हल की कटिंग लेकर आई हूँ, उसमें शायद दूसरे तरह का पौधा था वो, उस पर अलग से फूल आते हैं शायद पीले रंग के, तो वो कटिंग लेकर आई हूँ मैं। और एक और फूल का है, और एक ना सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जैसे रात की रानी के पौधे भी आते हैं, तो एक वो कटिंग लेकर आई हूँ मैं। तो मैं 3-4 तरह के फूलों की कटिंग लेकर आई थी। तो मैंने यहाँ पर इनकी छांट पाट कर ली है, और बीच में ना कूड़े वाले आ गए थे तो सारे पत्ते मैंने कूड़े वाले को डाल दिए हैं। तो यहाँ पर इनको लगाऊंगी थोड़ी देर के बाद। अभी पूरे घर में पोछा लगाया है, और आज मेरा पोछा काफ़ी लेट से लगा है, 10-11 बजे के आसपास में। और गर्मी भाई बहुत ही भयंकर वाली रखी है। और अब खाएंगे खाना भी तो किसी ने खाया नहीं है, और मौसम हो रखा है बारिश वाला। देखते भी आपको देखो पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा। वहाँ पर मैं कपड़ा लगा के रखती हूँ, और अभी देनी केसों को दवाई। ये मैं लेटा हुआ है, और सबका खाना पीना हो चुका था। और यहाँ पर आपसे भाई मैं से सारा काम निपटाने के बाद ना जो भी था रसोई का बर्तन भांडा मांजने का काम, तो मैंने सारा निपटा दिया है। और अभी बारी भाई जो मैंने जमे थोड़े से ना अभी 15-20 दिन पहले, शायद काफ़ी दिन हो गए होंगे, 20-25 दिन हो गए होंगे आराम से, तब के भाई मैं जमे रखे हुए थे और मुझे याद भी थे। और भाई जैसे इस मौसम में ना कुछ भी चीज़ होगी ना, जैसे दालें वगैरह हैं, सूजी है, मैदा है, ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे इनमें सुरसी कीड़े लग जाते हैं। तो भाई अभी मैं इनको ना जैसे भून के रखूँगी, क्योंकि भूनने के बाद ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, जैसे चाहे इनको 2 साल तक रखे रहो। अगर इनको ऐसे कच्चे रखेंगे ना तो इसमें सुरसी कीड़े लगने का भाई डर रहता है, और ख़ासकर इस मौसम में, बरसात के मौसम में। तो मैंने सिर्फ 3 दिन तोड़ी थी, और 3 दिन की मेरे ये रखे हुए हैं। और जैसे अभी भादवा का महीना आएगा ना, तो भादवे के महीने में भाई इनकी धोख लगती है हमारे यहाँ, जैसे गुग्गा नवमी के दिन भी लगती है जुमे की। और साथ में जैसे गुग्गा मैडी में, जो मेरे घर के पास गुग्गा मैडी ना, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगने वाला भाई भादवे के महीने में।
तो मैंने यहाँ पर ना सारे जवे भून लिए हैं, तो देख सकते हैं। तो मैंने वैसे तो मैं चूल्हे पे ही इनको भूनने का काम करती हूँ, पर मैंने आज गैस पे भून दिए हैं। तो यहाँ पर सारे जवे मैंने भून के रख दिए हैं, और जब ठंडे हो जाएंगे इनको मैं पिप्पी में डाल के रख दूँगी। तो फिलहाल भाई ये था हमारा आज का वीडियो, और आप सभी को कैसा लगा बताना कमेंट करके। और जो भी भाई बहन चैनल पर पहले भी आते हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। चलिए, ये सब हमारा काम हो चुका था, और मिलते हैं आप सभी को एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।